कुछ दिन पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन हुई जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। एक न्यू ट्रेडर जिसको ट्रेडिंग का इतना नहीं पता था मुझसे पूछने लगा कि यार ये फॉरेक्स ब्रोकर हमारी वजह से कितना प्रॉफिट कमाते हैं। मैंने कहा मिलियंस में। उसने कहा कि अगर हमें लॉस हो तो तभी क्या फॉरेक्स ट्रेडर को प्रॉफिट होगा। मैंने कहा हाँ, फॉरेक्स ब्रोकर को हमेशा प्रॉफिट होता है, बल्कि ऐसा हुआ कि फॉरेक्स ब्रोकर को एक ट्रेडर के पीछे कमीशन मिलता है। इस बात पर उस ट्रेडर को गुस्सा आ गया। कहने लगा कि क्या हर ब्रोकर ही ऐसा करता है, यानी हमें नुकसान हो तब भी उससे फायदा होता है। मैंने कहा हाँ यार, ब्रोकर्स का कमीशन कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक बात सब ब्रोकर्स में कॉमन है कि उनकी कुछ फी होती है जिसे हम ट्रांजैक्शन फी भी कह सकते हैं। उसके बगैर कोई ब्रोकर भी ट्रेड नहीं करवाता और ऑब्वियसली ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। अब इस पर वो ट्रेडर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि यार अब मैं ब्रोकर के बगैर ही फॉरेक्स ट्रेडिंग किया करूंगा। स्टोरी तो चलती रहेगी। आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। अच्छा तो खैर वो ट्रेडर नेक्स्ट डे अपने एक फ्रेंड के पास गया जो किसी बैंक में काम करता था और उससे कहने लगा कि यार मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है। पहले तो बैंक वालों को समझ नहीं आई कि फॉरेक्स ट्रेडिंग एक इंडिविजुअल कैसे कर सकता है। खैर जब ट्रेडर साहब ने बताया कि वो करेंसी बाय और सेल करना चाहते हैं, बैंक वालों ने उनसे पूछा कि आप कितनी अमाउंट करेंसी ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो उस बंदे ने कहा कि मैं 5 लाख से करेंसी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहता हूं। अब जाहिर है बैंक वालों ने स्ट्रेट नो कह दिया, क्योंकि इतनी कम अमाउंट से आप करेंसी ट्रेडिंग बैंक के थ्रू नहीं कर सकते। बाकी की स्टोरी बताने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए ब्रोकर क्यों जरूरी है और आप ब्रोकर के बगैर फॉरेक्स क्यों नहीं कर सकते, और यह भी बताऊंगा कि फॉरेक्स ब्रोकर आपसे फीस क्यों लेता है। सबसे पहले एक बेसिक प्रिंसिपल समझ लें कि दुनिया में जितनी सर्विसेज भी आप यूज करते हैं उसके लिए कोई ना कोई मिडिल मैन लाजमी होता है। जैसे आप सोशल मीडिया एप्स यूज करते हैं ताकि आप लोगों को कनेक्ट कर सकें, हॉस्पिटल यूज करते हैं डॉक्टर्स को एक्सेस करने के लिए, और एक डिग्री के लिए आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी ज्वाइन करना पड़ता है, क्योंकि विदाउट कॉलेज आप नॉलेज तो गेन कर लेंगे लेकिन डिग्री आपको एक इंस्टीट्यूट ही दे सकता है। बिल्कुल उसी तरह एक फॉरेक्स ट्रेडर ट्रेड करने के लिए ब्रोकर की सर्विसेज पर डिपेंडेंट होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि फॉरेक्स ब्रोकर के बगैर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ब्रोकर आपको एक सिस्टम यानी मोबाइल एप्लीकेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। सेकेंडली ब्रोकर आपको लेवरेज देता है जो कि एक तरह का उधार होता है जिसे आप इन्वेस्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। डिफरेंट ब्रोकर्स 10x से लेकर 3000x तक की लेवरेज देते हैं, जबकि विदाउट ब्रोकर ट्रेड करने का मतलब है नो लेवरेज। आपने अपनी प्रिंसिपल अमाउंट से ही ट्रेड करनी है और रिस्क भी आपका अपना है। हाई लिक्विडिटी भी एक और एडवांटेज है जो आप सिर्फ तब एंजॉय कर सकते हैं जब आप एक फॉरेक्स ब्रोकर के साथ ट्रेड कर रहे हों, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर के पास बहुत बड़ी अमाउंट में सर्कुलेटिंग फंड्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड एक इंडिविजुअल कभी भी इतनी बड़ी अमाउंट मैनेज नहीं कर सकता। अगर आपको लिक्विडिटी का नहीं पता तो मैं आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूं कि हाई लिक्विडिटी का मतलब होता है कोई भी करेंसी कितनी इजीली बाय या सेल हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई माइनर पेयर खरीदा है और अब आप उसे सेल करना चाहते हैं तो एक अच्छी प्राइस पर वो करेंसी सेल होगी या नहीं। अब क्योंकि ब्रोकर के पास फंड ज्यादा होते हैं और ट्रेडर्स का भी एक पूल होता है, तो करेंसी पेयर मेजर हो या माइनर, उसे सेल या बाय करने वाले लोग इतने ज्यादा होते हैं कि बाइंग और सेलिंग 1 मिनट में हो जाती है। मैनुअली ट्रेड करते हुए आपके पास ये ऑप्शन नहीं होता, जबकि फॉरेक्स में शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेड्स में प्रॉफिट कमाने का सीक्रेट ही हाई वोलेटिलिटी और लिक्विडिटी है। अब आप समझ तो गए होंगे कि फॉरेक्स ब्रोकर आपके लिए क्यों जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इस चीज को अनफेयर समझते हैं कि ब्रोकर उनसे पैसे क्यों चार्ज करता है, हालांकि वो पैसे बहुत माइनर होते हैं एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड। अब जैसे आप बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि बैंक तकरीबन 1 लाख रुपए के पीछे 400 से 500 रुपए चार्ज करता है, बल्कि ये फीस भी ज्यादा है। यूजुअली बैंक्स की ट्रांजैक्शन फीस बहुत कम होती है, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड ज्यादा होती हैं तो बैंक के लिए 2 रुपीस भी बहुत मैटर करता है। वो इसलिए कि एट द एंड ऑफ द डे इन सब ट्रांजैक्शंस का कंबाइंड वॉल्यूम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बनती है और यही बैंक का प्रॉफिट कंसीडर होता है। जिस तरह एक बैंक आपसे सर्विसेज चार्जेस लेता है, ठीक उसी तरह एक ब्रोकर भी अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, अपनी टीम के एक्सपेंसेस और बाकी की सर्विसेज की माइनर सी फीस चार्ज करता है। जबकि अगर आप वही सब सर्विसेज अपने लिए खुद मैनेज करते हैं तो आपका बैंक आने जाने का एक्सपेंस ही आपकी ब्रोकर की फीस से ज्यादा होगा। तो इस केस में आप ये ना देखें कि आपकी वजह से ब्रोकर को क्या फायदा मिल रहा है, बल्कि आप ये सोचें कि आपको ब्रोकर की वजह से क्या फायदा हो रहा है। अच्छा तो ट्रेडर साहब जिनकी मैंने आपको स्टोरी सुनाई है, उन्होंने अगले ही दिन मुझे बताया कि वो ब्रोकर के बगैर ट्रेडिंग कर रहे हैं। मुझे बहुत हैरत हुई कि एक बिगिनर ब्रोकर के बगैर आखिर ट्रेड कैसे कर सकता है। फिर जब मैंने उनका ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देखा तो वो मेटाट्रेडर 4 पर वर्चुअल ट्रेड्स कर रहे थे, जिन्हें आप डेमो ट्रेड्स भी कह सकते हैं।
मेटाट्रेडर 4 पर आप ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन वो रियल ट्रेडिंग या लाइव ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि डेमो ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको ब्रोकर की इंपॉर्टेंस समझ आ गई होगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।